हमारी सरकार जो है बालिकाओं को, बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपया, इंटर करने पर 25,000 रुपया और स्नातक करने पर 50,000 रुपया देकर महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाने का काम किया है। आज हमारी बिहार की बेटियां को इस सरकार ने बराबर 35% तक आरक्षण देके 50% पंचायती राज में आरक्षण देके समाज के समतुल बनाने का काम किया है। महोदय, आभार प्रकट करते हुए आज विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में और अपनी सरकार की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह अवसर आपने दिया है, आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, प्राचीन काल से अपना शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इसके साक्षी अपने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है महोदय। 12वीं शताब्दी तक महोदय इसकी 12वीं शताब्दी तक महोदय गौरवशाली इतिहास रहा है नालंदा और तक्षशिला का। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का महोदय कि आज़ादी के 70 वर्षों तक जिन लोगों ने इस राज्य के सत्ता को संभाला, विशेषकर कांग्रेस के भाई बैठे हुए हैं, कांग्रेस की सरकार रही और 15 वर्षों तक अभी विद्वान साथी डॉक्टर चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। इस राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में हमने देखा है और 15 वर्षों तक इनकी राज रही सरकार और इनकी उपलब्धियां क्या रही इस राज्य के लिए? तो उपलब्धियां खोज के लाए, अनुसंधान करके लाए, उपलब्धियां खोज के लाए, अनुसंधान करके लाए। तो इन्होंने चरवाहा विद्यालय की उपलब्धियां को लेके आए थे 15 वर्षों के अंदर में सरकार। मैं तो आज अपने प्रधानमंत्री पूर्व के अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 15 वर्षों के जदयू कितने दूरदर्शी लोग थे कि 15 वर्षों के जंगल राज को समाप्त के लिए बिहार से किसी नायक को चुना। हमारे आज के विकास पुरुष जिनको हम जानते हैं, बिहार जानती है, देश जानती है, नीतीश कुमार जी को अपने साथ लाए कि जंगल राज का खात्मा करना है। यदि नहीं लाते तो क्या होता इस बिहार का शिक्षा की दुर्दशा और क्या होती वो भगवाने जानते। लेकिन ये तो संयोग ठीक रहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो एक माहौल बदला और आज भी एक माहौल बदला। और आज मैं माननीय नीतीश कुमार जी ने यह संकल्प लिया कि जो गौरवशाली इतिहास मेरा नालंदा और विक्रमशिला का था उस इतिहास को पुनः बिहार में लागू करूंगा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वह अपनी जो गौरवशाली इतिहास था उस विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने का काम किया। आज दुनिया और देश के बहुत सारे छात्र हमारे बिहार में उस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए आज आ रहे हैं। बिहार की जो गरिमा गिरी थी उसको हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने यह वापस लाने का प्रयास किया है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं इस सदन के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत करना चाहता हूं। महोदय, इतना ही नहीं, जब 2005 में हमारी एनडीए की सरकार बनी तो यह तय किया गया कि साहब 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय होंगे। यह हमारा मानक। किसी भी सरकार को यदि विजनरी सरकार नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन हमारी सरकार एनडीए की 2005 में बनी तो वहां से तय किया गया और यह 1 किलोमीटर के अंदर में प्राथमिक विद्यालय होंगे, 3 किलोमीटर में मध्य विद्यालय होंगे और प्रत्येक पंचायत में
हमारे माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे, यह एक मानक तैयार किया गया। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि जो मानक हमने 2025 में प्लेटफॉर्म तैयार किया था, आज हम सभी पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, हाई स्कूल हैं, सभी मानक को पूरा कर रहे हैं। और आज स्थिति यह है महोदय कि यदि जो गिरा जाए, आज हमारे यहाँ सरकारी माध्यमिक उच्च विद्यालय की संख्या 9,300 इस बिहार के अंदर हो गए हैं महोदय, जबकि 8,000 समथिंग ही पंचायत हैं इस बिहार के अंदर। और उतना ही नहीं महोदय, आज माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों की कुल संख्या 34,80,070 विद्यार्थी जो हैं हमारे इस स्कूल में कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उतना ही नहीं महोदय, आज राज्य में राजकीय विद्यालय, आज राज्य में प्राथमिक विद्यालय में, आज राज्य में माध्यमिक उच्च विद्यालयों की संख्या इतना हो गई महोदय। और उतना ही नहीं, आज राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय जो है हमारे, आज 19 सार्वजनिक विश्वविद्यालय इस बिहार के अंदर काम कर रहे हैं महोदय। उतना ही नहीं, आज हम जो है आज जो है प्राथमिक विद्यालय राज्य के अंदर 40,522 प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं महोदय। मध्य विद्यालय 28,628 मध्य विद्यालय इस राज्य के अंदर चालू है। बुनियादी विद्यालय 391 काम कर रहे हैं महोदय। और मैं सुन रहा था कि इस राज्य के अंदर 2,21,93,885 बच्चे प्राथमिक जो 6 वर्ष से 13 वर्ष की आयु वाले हैं वह विद्यालय में नामांकित हैं, पढ़ रहे हैं महोदय। इस राज्य के प्रारंभिक विद्यालय निजी विद्यालय में 1,80,22,810 बच्चे आज जो है प्राइवेट स्कूल में नामांकन पढ़ रहे हैं महोदय। सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता विद्यालयों में नामांकितों की संख्या बच्चों की महोदय 1,70,4,751 महोदय। और अभी मैं डॉक्टर साहब का सुन रहा था कि विद्यालय में बच्चे नहीं हैं। अरे धन्यवाद मैं देना चाहता हूं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो बिहार को शिक्षित बच्चे को सरस्वती के मंदिर तक ले जाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उन्होंने ऐसा आज सर्व शिक्षा अभियान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने दिया इस राज्य को। तो देश के सारे प्राथमिक विद्यालय के भवन आज यदि अच्छे चकाचक दिखाई दे रहे हैं तो वह उनका देन था। और उसको हमारे नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाने का काम किया। एक मानक तय किया था कि 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक बहाल होंगे। उस मानक को आज पूरा किया गया है, हमारे नीतीश कुमार जी ने पूरा किया है। यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, आप इस राज्य के शिक्षा मंत्री रहे हैं, आप ईमान पे अपने हाथ पे कलेजे पे हाथ रख के आप विचार कीजिएगा। उतना ही नहीं, आज जो है आप हमारी केंद्र की सरकार ने आज देश के अंदर नई शिक्षा नीति लागू किया है। नई शिक्षा नीति 2020 में लागू किया गया। उस नई शिक्षा नीति से क्या नई शिक्षा नीति जो है अब छात्र जो है अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे। यानी कि बच्चे यदि भोजपुरी के बच्चे भोजपुरी क्षेत्र के बच्चे भोजपुरी में पढ़ेंगे, मैथिल क्षेत्र के बच्चे मैथिली में पढ़ेंगे। मातृ टंग जो है, जो मातृभाषा है, उस भाषा में 6ठे क्लास तक उनको छूट दी गई कि वह पढ़ने का काम करेंगे। भारत की अन्य प्राचीन भाषा संक्षेप करें, समय आपका हो रहा है, संक्षेप करें। अच्छा, वो तो संक्षेप मिल गया तब तो सर नहीं ठीक महोदय। मैं अपनी इस सरकार का बजट का 20% इसी से आकलन किया जा सकता है हुजूर कि सरकार का विजन क्या है शिक्षा के प्रति। इस बात से आकलन किया जा सकता है कि सरकार के बजट का 20% व्यय जो है शिक्षा पे खर्च की जो सरकार कर रही है, इसका साफ साफ प्रमाण है
कि यह सरकार शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, बिहार को साक्षर बनाना चाहती है। उतना ही नहीं महोदय, आज हमारी सरकार जो है बालिकाओं को, बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपया, इंटर करने पर 25,000 रुपया और स्नातक करने पर 50,000 रुपया देकर महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाने का काम किया है। आज हमारी बिहार की बेटियां को इस सरकार ने बराबर 35% तक आरक्षण देके 50% पंचायती राज में आरक्षण देके समाज के समतुल बनाने का काम किया है। महोदय, मैं बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 चरण में हमारी सरकार ने 2,27,195 शिक्षकों की बहाली महोदय किया है। महोदय 1-2 मिनट मैं अपनी बात कहना चाहता हूं महोदय। महोदय 1915 से लेकर मैं सरकार का ध्यान, शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ठीक है, हम बजट का 20% पैसा शिक्षा जगत में खर्च कर रहे हैं, यह बात ठीक है, लेकिन आपसे मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी अपने विद्यालय के 10th क्लास में बैठ जाए। 1 मिनट सर, संजय 1 मिनट सर, आपका 1915 से 18 तक महोदय अपनी बातों को रख दिया है, लिख के दे दीजिए लक्ष्य, मेरे बाबू लिख के दे दीजिए समय।